हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम हिंदी कक्षा में खेलों से सीख के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, खेल खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमें हम हमारे जीवन में खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी आदतें हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। खेलने से हमारे शरीर में क्या आती है? चुस्ती फुर्ती आती है। खेलने से हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है, मन शांत रहता है और हमें धैर्य रखने की, हमारे मन में धैर्य रखने की भावना आती है। बच्चों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है वो जीत की तरफ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी में धैर्य रखने की भावना रहती है और उसे बिना चिंता के अपनी जीत में, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए, उसको इस चीज की चिंता नहीं रहती है। उसको अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने की तरफ वह अग्रसर रहता है, आगे बढ़ाने की तरफ चलता रहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो हम देखते हैं कि खेलों से हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ 2, खेलों से सीख। तो अध्यापक, बच्चों आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? बच्चों, आप लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं? रजत, जी हम फुटबॉल खेलते हैं। बच्चों ने बताया कि हम फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी और आंख मिचोली खेलते हैं। जो ये अध्यापक है, इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने जो इनकी कक्षा में जो बच्चे बैठे थे वो उनसे पूछा। जो हम तो कई बच्चे बोले, अजय बोला जी हम कंचे भी खेलते हैं। अजय क्या कहता है कि जी हम कंचे भी खेलते हैं। तो रमन, तो उसका जो दूसरा दोस्त था, उसे बोला रमन जी हम कबड्डी खेलते हैं। देखिए, जब हम कक्षा में अध्यापक हमसे बातें करते हैं तो हम अपनी अपनी पसंद की चीजें बताते हैं। जो उनका एक दोस्त था रमन, उसे कहा जी मैं तो कबड्डी खेलता हूँ। तो दूसरी जो नेहा थी, उसने बोला जी हम रस्सी कूदते हैं और रिंग भी खेलते हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो बच्चों, आप भी अपने घर में अलग अलग, आपके भाई बहन है, आप लोग भी अलग अलग खेलते होंगे। आपकी बहन अलग खेलती होगी गेम और आप भी अलग खेलते होंगे। अध्यापक, ये बताइए कि आप लोग क्या खेलते और क्यों हैं? आप लोग क्या खेलते हैं और क्यों खेलते हैं? संध्या बोली जी जब पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं तब हम खेलने का मन करता है हमारा। संध्या क्या बोली कि जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हमारा मन क्या करता है? खेलने का हमारा मन करता है। तो अध्यापक बोली अच्छा, तो आप ये बताइए खेलने से क्या लाभ है? अध्यापक ने आगे पूछा कि बच्चों बताओ खेलने से क्या लाभ है? तो रोहन बोलता है सर जी खेलने से मन हमारा प्रसन्न रहता है और खेलने के बाद पढ़ने में भी मन लगता है। अब अजीम कहता है खेल खेल में हमारी जान पहचान बढ़ती है। अजीम क्या कहता है कि खेल खेल में हमारी जान पहचान बढ़ती है और नए नए बच्चों से क्या हो जाती है? मित्रता हो जाती है। नए नए बच्चों से हमारी मित्रता मतलब दोस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? दोस्ती हो जाती है। अध्यापक, रजत तुम क्या कहना चाहते हो? तो रजत कहता है जी मैं सोचता हूँ कि खेलना उत्तम व्यायाम है। जो फिर अध्यापक ने रजत से पूछा कि रजत तुम बताओ तुम खेलने के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो रजत बोला कि मैं सोचता हूँ सर कि खेलना उत्तम व्यायाम है। कोई भी खेल हो, हमें भागना दौड़ना तो पड़ता ही है। देखिए बच्चों, हम कोई भी खेल खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे फुटबॉल खेलें, चाहे हम आंख मिचौली खेलें, उसके लिए हमें अपने भागना दौड़ना पड़ता ही है। इससे हमें क्या आती है? शरीर में हमारे फुर्ती आती है। तो रमन कहता है जी, तो रजत ने कहा, तो रमन बोला जी सर खेलने से तो हड्डियां भी मजबूत होती है। जब हम भागते हैं दौड़ते हैं तो हमारी क्या होती है? कसरत होती है। तो खेलने से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है, विशेषकर कबड्डी से। अब हम आगे चलते हैं। नेहा जी रस्सी कूदने से कद बढ़ता है। नेहा ने क्या कहा? सर रस्सी कूदते हैं हम जब, तो क्या होता है? हम जंप करते हैं ना, ऐसे रस्सी कूदते हैं जब, तो उससे क्या होता है? हमारा कद बढ़ता है। तो अजय कहता है जी कंचे खेलने से भागना दौड़ना तो नहीं पड़ता, पर इससे पक्का निशाना लगाना आ जाता है। कंचे जो होते हैं आपने देखे होंगे, छोटी छोटी जो कांच की छोटी छोटी बोले होती हैं, उसको कंचे कहते हैं। कंचे खेलने से भागना दौड़ना तो नहीं पड़ता है,
परंतु इससे पक्का निशाना लगाना आ जाता है। मतलब कि हमारा जो आंखों का जो होता है डायरेक्शन, वो हम उसको अपने उसी छेद में फेंकने के लिए कंचे खेलते हैं। तो अध्यापक, अच्छा बताओ कि इन खेलों से तुम्हें क्या क्या बातें सीखते हैं। देखिए, पहले उससे पूछा आप क्या क्या खेल खेलते हो, तो बच्चों ने बताया हम कबड्डी, खो खो खेलते हैं। फिर उस सर ने पूछा, अध्यापक ने पूछा कि बताओ इनसे क्या क्या लाभ होते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर, खेलने से हड्डियां मजबूत होती है, खेलने से मन प्रसन्न होता है और हमारे धैर्य रखने की भावना भी हमारे मन में आती है। अब आगे फिर सर ने पूछा कि अच्छा आप बताओ कि इन खेलों से तुम्हें क्या क्या लाभ होते हैं। तो बच्चे चुप रहते हैं क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता है और क्या सीखते हुए पूछ रहे थे, तो ये कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो अच्छा ये बताओ, जब तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम्हारी नजर कहाँ होती है। टीचर ने क्या पूछा, अध्यापक ने पूछा कि तुम ये बताओ, जब तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम्हारी नजर कहाँ होती है। तो बच्चे कहते हैं, रजत कहता है जी गेंद पर, क्योंकि जब हम फुटबॉल खेलेंगे तो हमारी नजर गेंद पे रहेगी ना, दूसरी टीम के खिलाड़ी पर और गोल पर। गोल पे रहती है और दूसरे खिलाड़ी पर कि वो हमारे पैर के नीचे से बॉल को ना ले जाए। तो अध्यापक कहता है शाबाश, ये तो तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो फुटबॉल खेलने खेलने में तुम ये भी सीखते हो, फुटबॉल क्या, तो फुटबॉल खेलने में तुम ये भी सीखते हो कि हमें काम की सफलता पर नजर रखनी चाहिए। हमें क्या रखनी चाहिए, हमें काम की सफलता पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही इसमें जो बाधाएं आती है उन्हें दूर करना भी सीखते हैं। तो हम क्या सीखते हैं बच्चों, साथ में जो बाधा आती है उनको दूर करना भी सीखते हैं। रजत, जी हाँ, हम मिलजुल कर बाधाओं को दूर करना सीखते हैं और अपने कप्तान की आज्ञा मानना भी सीखते हैं। तो अध्यापक कहता है बहुत ठीक, और इससे सूझबूझ के साथ तुरंत निर्णय मतलब फैसला लेकर काम करना भी सीखते हैं। अध्यापक ने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे सूझबूझ के साथ तुरंत निर्णय लेकर हम काम करना भी सीखते हैं। तो रोहन कहता है जी हाँ, और इससे हम हार कर फिर से जीतने का प्रयत्न भी करना सीखते हैं। रजत ने कहा क्या, जी हाँ, इससे हम हार कर फिर जीतने का प्रयत्न करना भी सीखते हैं। अध्यापक, हाँ, हमें हार से निराश नहीं होना चाहिए। तो अध्यापक रजत ने क्या कहा, जब हम हार जाते हैं गेम से तो हम क्या करते हैं, आज तो हम हार गए और हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी हार कर निराश नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अध्यापक ने कहा हाँ, हमें हार से निराश नहीं होना चाहिए, वरन अपनी गलतियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा खिलाड़ी हार जीत की क्या नहीं करता बच्चों, चिंता नहीं करता, वे नहीं, वो तो बस खेलता है। वो अपने विपक्षी मतलब जो हमारे सामने खेल रहा है, विपक्षी से भेदभाव नहीं रखता। वह खिलाड़ी नहीं है जो विपक्षी से भेदभाव नहीं रखता, जो भेदभाव रखे वह खिलाड़ी नहीं। ठीक है बच्चों, तो खेल हमें क्या सिखाता है, खेल हमें धैर्य और सतर्क रहना सिखाता है। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि खेल हमें क्या सिखाता है, खेल हमें धैर्य और सतर्क रहना सिखाता है। तो बच्चों आगे देखिए, अजीम ने क्या कहा, जी वह कैसे, उन्होंने कहा खेल हमें धैर्य और सतर्कता कैसे सिखाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमारी नजर कहाँ है, बॉल पर भी है और हमारे विपक्षी दल पर भी है। अध्यापक, अरे भाई मान लो। अध्यापक ने कहा कि अब वो कैसे, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, आप समझो। अरे भाई मान लो गेंद तुम्हारे कब्जे में आ गई। गेंद क्या होगी बच्चों, गेंद जो तुम्हारे कब्जे में आ गई है, कब्जे में आ गई और तुमने हड़बड़ी में ठोकर मार दी। अगर गेंद तुम्हारे पास आ जाती है और तुमने क्या किया, फटाफट उसकी क्या कर दी, हड़बड़ी में किक मार दी, जिसे हड़बड़ी में हमने क्या मार दी, ठोकर मार दी। ठोकर मारने को हम इंग्लिश में किक बोलते हैं, कि पैर से किक मार दी। तो ये उचित नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा बच्चों, उचित नहीं होगा।
जिस खिलाड़ी में धैर्य है और सतर्क भी है, जो खिलाड़ी होता है वो धैर्य रखता है और सतर्क रहता है, तो गेंद कब्जे में आते ही सबसे पहले तो वो सतर्क रहेगा और धैर्य रहेगा तो क्या करेगा, गेंद कब्जे में आते ही सबसे पहले ये देखेगा कि कोई उससे गेंद को छीनने तो नहीं आ रहा है। क्या देखेगा वो, कि कोई उससे गेंद को छीनने तो नहीं आ रहा है। फिर वो गेंद को बचाता हुआ आगे बढ़ेगा। फिर क्या करेगा बच्चों, वो गेंद को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ेगा, तवा आगे बढ़ेगा और मौका देखकर, मौका मतलब अवसर, और अवसर देखकर अपने साथी को पास दे देगा। मतलब कि जे वो बॉल को आगे करता रहेगा और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो अपने दोस्त, अपने जो साथी है जो उसके साथ खेल रहा है उसकी तरफ बॉल को पास कर देगा। तो अजीम कहता है ये बात तो बिल्कुल सही है कि सर आपने ये बात तो बिल्कुल सही बताई है। तो इसका मतलब ये है कि खेल हमें धैर्य सिखाता है और साथ में सतर्क रहना भी सिखाता है। अध्यापक अच्छा, इन बातों को ध्यान में रखो, खूब खेलो और अच्छे खिलाड़ी बनो। अध्यापक ने कहा कि आप सब इन बातों को ध्यान में रखिए और खूब खेलो और अच्छे खिलाड़ी बनो। तो बच्चों इस तरीके से हमने खेलों से सीखा कि किस तरीके से हम खेलकर अपने हमें धैर्य होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। खेलने से हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। ये हमें खेल से लाभ है कि खेलने से क्या होता है बच्चों, मन प्रसन्न रहता है, हड्डियां मजबूत रहती है और हमें चुस्ती फुर्ती आती है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह हमने इस पाठ को पूरा किया है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी से समझ भी आएंगे और साथ में याद भी होंगे। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो बच्चों देखिए शब्दार्थ है, शब्दार्थ प्रसन्न का शब्दार्थ क्या है, खुश, प्रसन्न खुश। मित्रता दोस्ती, मित्रता दोस्ती। उत्तम व्यायाम, उत्तम व्यायाम मतलब अच्छी कसरत। व्यायाम का मतलब क्या होता है, कसरत करना। उत्तम मतलब अच्छी, अच्छी कसरत। कद लंबाई, कद लंबाई। बाधा रुकावट, बाधा रुकावट। सूझबूझ समझदारी, सूझबूझ क्या होता है बच्चों, समझदारी। निर्णय फैसला, निर्णय फैसला। वेरी गुड। प्रयत्न कोशिश, प्रयत्न का मतलब क्या होता है बच्चों, कोशिश, प्रयत्न कोशिश। वैर दुश्मनी, वैर का मतलब क्या होता है बच्चों, दुश्मनी। धैर्य धीरज, धैर्य धीरज। और साथ में क्या होता है, धीरज के साथ हम सब्र भी बोल सकते हैं। धीरज और सब्र दो शब्द बनते हैं इसके। ठीक है बच्चों, आगे सतर्क, सतर्क का मतलब होता है सावधानी। सतर्क का मतलब क्या होता है बच्चों, सावधानी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम आगे चल, शब्दार्थ हमारे पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। हमें हार से निराश न होकर क्या करना चाहिए। तो बच्चों तो अब हम चलते हैं, शब्दार्थ हमने कर लिए हैं बच्चों। हमें हार से निराश न होकर क्या करना चाहिए। तो बच्चों आप बताइए, हमें हार से निराश न होकर क्या करना चाहिए। हमें हार से निराश न होकर, हमें हार से निराश न होकर फिर जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर हमें हार से निराश न होकर, हमें हार से निराश न होकर हमें हार से निराश न होकर, निराश न होकर जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें हार से निराश न होकर
जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। आगे है, आपके अनुसार खेलना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर नंबर 2, खेलने से क्या आता है? शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। तो खेलने से क्या रहता है? मन प्रसन्न भी रहता है। आपके अनुसार खेलना क्यों आवश्यक है? खेलने से क्या लिखेंगे हम? खेलने से मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहता है। ठीक है बच्चों, खेलने से क्या रहता है? मन प्रसन्न रहता है। अब आगे चलते हैं। आप कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर नंबर 3 कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में साथ साथ में इसको लिखते रहिएगा। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो हम कौन कौन से खेल खेलते हैं? हम आंख मिचोली घर में खेलते हैं ना बच्चों। आप आंख मिचोली खेलते हो। हम आंख मिचोली, लूडो, शतरंज, लूडो, शतरंज, रस्साकसी। हम कौन कौन सी खेल खेलते हैं? लूडो, शतरंज, रस्साकसी, पकड़म पकड़ाई। पकड़ा पकड़ी, पकड़ा पकड़ी खेल खेलते हैं। खेल खेलते हैं। ठीक है बच्चों, हम कौन कौन से खेल खेलते हैं? लूडो, शतरंज, पकड़ा पकड़ी, आंख मिचोली आदि खेल खेलते हैं। आदि खेल खेलते हैं। आदि खेल खेलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमारा आप कौन कौन सी खेलना उत्तम व्यायाम कैसे है? तो बच्चों, आशा है कि आपने उतार लिया होगा सभी ने। उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4, खेलना उत्तम व्यायाम कैसे है? तो खेलने से मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ रहता है। क्या लिखेंगे हम? खेलने से मन प्रसन्न और खेलने से क्या होता है बच्चों? खेलने से मन प्रसन्न और शरीर, खेलने से मन प्रसन्न और शरीर क्या रहता है? खेलने से मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है। वेरी गुड। आगे आपको आप कौन कौन से खेल नहीं, आगे नंबर 5, आप लोग खेलते क्यों हैं? हम लोग क्यों खेलते हैं बच्चों? खेलने से हमारे शरीर में क्या आती है? चुस्ती फुर्ती आती है। तो हम क्या लिखेंगे? खेलने से शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है। चुस्ती फुर्ती आती है। मन प्रसन्न रहता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और खेलने से मन प्रसन्न, और खेलने से मन प्रसन्न, खेलने से मन प्रसन्न और शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है। इस तरीके से बच्चों हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो समाप्त हुए हैं। तो बच्चों, आपने आशा है कि प्रश्न उत्तर आपने उतार लिए होंगे।
आपने ये प्रश्न उत्तर उतार लिए होंगे। अब हम कल आगे के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये जो अपने इस पाठ को पढ़िएगा और ये जो मौखिक तक मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं उनको अपनी कॉपी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। हम कल इन प्रश्न उत्तरों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।